जाने से अनेक फायदे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मंदिर जाने के एक नहीं अनेक लाभ प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं। ये 36 लाभ अक्सर देखा गया है कि लोग रोजाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंख बंद कर मौन रखना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते। सुबह सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी इसी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ होता है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं और बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फायदे होते। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 36 लाभ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सदैव आप पर बना रहे और आपके ऊपर हर चीज की कृपा ही कृपा बनी रहती है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे भोलेनाथ चैनल को, और माता लक्ष्मी आप पर हमेशा बरसती रहे। नंबर 1, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं है। इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला व्यक्ति भय मुक्त जीवन जीता है। नंबर 2, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता बढ़ती है। वे किसी भी प्रकार के फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देखकर हम अपनी गाड़ी को उससे बचा कर निकाल लेते, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी की समझदारी से गड्ढों से बचा कर निकाल लेता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की भी कृपा बरसती रहती है। नंबर 3, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता। कई लोग अपने कार्य या व्यवसाय से इतने दूसरों से नाराज कर देते हैं कि शत्रु बढ़ जाते। कमजोर शत्रु अक्सर सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, पीठ पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन मंदिर जाने वाले लोगों से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 4, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिससे मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। संतुलित अर्थात ना तो भावना में बहना और नहीं कठोर होना। हर परिस्थितियाँ उसके सामान्य हो जाती हैं एक समान। नंबर 5, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले के मन और मस्तिष्क में क्लेश या क्रोध नहीं होता है। अगर घर के दूसरे सदस्य उससे झगड़ा करते हैं या घर में कोई विवाद हो जा रहा होता है तो वे उससे समझदारी को संभाल कर माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और अपने जीवन को भी अच्छे से चला लेते हैं। नंबर 6, मंदिर जाने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी ऐसे संकट नहीं आते कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि कर्जा ज्यादा हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए रास्ते निश्चित ही मंदिर में निकलते। मन में मंदिर के प्रति विश्वास हो तो इस बाधा से विमुक्ति पा जा सकता है व्यक्ति। नंबर 7, मनोकामना का दोहराना। जब हम मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलता है, जिससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी पूरी मनोकामना पूर्ण करने में चारों दिशाओं से सभी देवी देवता लग जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मंदिर जाने से हमें पंचांग और त्योहारों की जानकारी भी मिलती है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती करती है और खुशहाल करती है। मंदिर में जाकर जब आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत उपवास पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझ कर आहार विहार करते हैं, तो आपके किसी भी प्रकार के रोग और बीमारी नहीं होती हैं। उससे भी आपके जीवन में आपको रक्षा होती है। अगर आप बेरोजगार हैं या आप व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना पूजा पाठ करता है उसके साथ ये समस्याएं नहीं रहती, और अगर होती भी हैं तो वह दिमाग पर बोझ नहीं डालता बल्कि कर्म करता रहता है और अंत में सफल ही सफल हो जाता है। नंबर 11, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिससे व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से गिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने से एक
दे जाने से दिल और दिमाग में सब कुछ नहीं रहता है और एक शांति महसूस करता है। मंदिर में जब व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे दिल और दिल हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों और अंगुलियों में उन बिंदुओं को दबाव दबाव पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े होते हैं, उनसे अन अंगों की ऊर्जा का संचार होता है। 13वां, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम भी करता है। इससे हमारी रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियों में मजबूत होती है। नंबर 14वां, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं और तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो आकस्मिक आती हैं, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकताएं आपकी जिंदगी से दूर चली जाती हैं। भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने लग जाते हैं। नंबर 15वां, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्ति पा जाता है। फूलों के विभिन्न रंगों से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 16वां, आरती या चालीसा का जाप करने से हमारी वाणी दोष भी दूर होता है और ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। कोई भी चालीसा करने से हमें बहुत ही फल मिलते हैं और वास्तव में भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। आरती के बाद जब हम नमस्कार व दंडवत प्रणाम करते तो हमारे मन में विनम्रता, श्रद्धा का भाव जागृत होता है। इससे अहंकार, घमंड का नाश होता है और जीवन में हमें सभी प्रकार के शक्ति का नाश हो जाता है। आप किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों को बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा हो तो 7.5 अय्यर राहु की महादशा चल रही तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार में वृद्धि होती है और हमें प्राणवायु भी अच्छी तरह से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष होते ही हैं। जब हम इन वृक्षों में जल अर्पण करते हैं तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं तो वह वृक्ष भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता को भी प्रदान करते हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। इससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 21वां, आरती लेने से हमारी हथेलियों की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर एक मौजूदा सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जब हम आँखों पर हथेलियाँ रखते हैं तो उनकी गर्माहट से आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती हैं, जिससे उसमें अधिक रक्त प्रभावित होने लगता है और हमारी आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। आरती लेने से हमारे चमत्कारिक फल लाभ होते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है क्योंकि वहाँ गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी मिलती रहती है और हमें पढ़ना भी आता है। मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैरों के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं और मंदिर को अपना साक्षी मानते हैं। भगवान को प्रणाम। मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत से लाभ मिलते हैं, वहीं धरती को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकाल देती है। साथ ही मंदिर के गुंबद और उसके कलश से प्रभावित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है जो मन और मस्तिष्क से विवाद हटाकर शांति प्रदान करती है, एक सुकून प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटी घंटी से पितृदोष संतुलित होता है और साथ ही इस ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। आरती के बाद जब शंख बजाया जाता है तो यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुखद और स्वास्थ्य वर्धक होता है। शंख बजाने वाले के फेफड़े भी मजबूत होते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाकर जब व्यक्ति अपने मस्तक या दोनों भौं के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है तो इससे शांति का अनुभव होता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहसा चक्र के बीच बिंदु पर आत्मा निवास करती है जो नीले रंग की होती है। अंतः चंदन लगाने से आध्यात्मिक लाभ ही लाभ होते हैंगे। नंबर 28वां, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक ओर जहां मन और मस्तिष्क में नकारात्मकता विचार हटते, वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर की सुगंधित हवा में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं
और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर धुआं होता रहता हैगा। अव्यवस्था की अधिकता और अनेक तत्वों का दायित्व हो तो मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान भी मिलता है, हमारी जान पहचान भी बढ़ती हैगी। नंबर 30वां, मंदिर में दिए गए दान के अनेक अनेक लाभ होते हैं। दान करने से हमें कृतज्ञता रहती है और हम चीजों के प्रति आसक्ति नहीं पालते। इसके साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। नंबर 31वां, आरती के बाद जब देवी देवताओं का भारत माता आदि की जय घोष होते हैं, इससे आत्मविश्वास की जबरदस्त भावना बढ़ती है, देशभक्ति भी जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौरक्षा और गौहत्या बंद करने के संकल्प भी लिए जाते हैं और अच्छे अच्छे संकल्प लिए जाते हैं, जिससे देश की समस्याओं का भी नष्ट होता है। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मंदिर के ईश्वर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर देवी देवताओं की शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। प्रार्थना में जो शक्ति होती है वह मानसिक वाचिक ध्वनि के रूप में आकाश में चली जाती है, और यदि आपका मन सच्चा पवित्र निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी। यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो प्रकृति आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 33वां, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से इस कार्य के लिए जो फल मिलता है वह अत्यंत महान होता है। पहले अंगुलियां मिलाकर एकाग्र चित्त से पवित्र जल में बिना शब्द ये 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए, इससे मन और शरीर शुद्ध होता है। मंदिर में शिखर होते हैं जिसकी भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तगड़े ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परिवर्तित किरण तरंगे मानव शरीर की आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य असीम सुख अनुभव करता है। पुराने मंदिर धरती की सकारात्मक ऊर्जा के आज भी बहुत से केंद्र है। नंबर 35, भगवान के दर्शन पूजा और आरती के बाद जब हमें तुलसी मिला हुआ चरणामृत पंचामृत और प्रसाद मिलता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी को हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। एक रासायनिक क्रिया है जो सिर्फ इस समय के लिए नहीं होती है, इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू का असर पड़ता है। यह ऑर्गेनिक क्रिया शारीरिक रसायन को बदल देती है और यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयाँ भी ये क्रिया करती हैं जो मंदिर जाने से होती हैं। फिर दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। हमारे भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करना